जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे दिव्य लोक इस चैनल पर स्वागत है। आज हम सुनेंगे हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ, इंद्र का हनुमान जी पर वज्र प्रहार। देवों ने दिया वरदान, अतुलित बलधाम हुए हनुमान, हनुमान जी को मिले कौन से वरदान वशा। त्रेतायुग अभी आरंभ नहीं हुआ था। भगवान विष्णु त्रेतायुग में शिव भक्त रावण के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए श्री राम अवतार लेने वाले थे। भगवान शिव ने कैलाश पर लंबी समाधि लगाई थी। समाधि में लीन शिवजी अचानक आंखें बंद किए ही मुस्कुराने लगे। माता पार्वती शिवजी को समाधि में इतना प्रसन्न देखकर चौंकी। वह समझ ही नहीं पा रही थीं कि महादेव समाधि में हैं या समाधि से बाहर आ चुके हैं। महादेव ने आंखें खोलीं। देवी ने उनकी प्रसन्नता का कारण पूछते हुए कहा, देव, आपको कभी समाधि में लीन होकर इतना आत्मविभोर होते नहीं देखा। कोई खास वजह है तो मुझे बताएं। आपकी प्रसन्नता का कारण जानने की बड़ी इच्छा हो रही है। शिवजी ने बताया, मेरे इष्ट श्रीहरि का रामावतार होने वाला है। रावण के संहार के लिए प्रभु पृथ्वी पर अवतार ले रहे हैं। अपने इष्ट की सशरीर सेवा करने का इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। पार्वती जी इस बात से तो प्रसन्न थीं कि महादेव को वह अवसर मिलने वाला है जिसकी उन्हें लंबे समय से प्रतीक्षा थी, लेकिन देवी के मन में एक दुविधा थी जिससे वह थोड़ी चिंतित थीं। शिवजी ने उनकी अप्रसन्नता का कारण पूछा। देवी ने बताया, स्वामी, आपको तो अपने इष्ट देव का सशरीर सेवा का अवसर मिल जाएगा। मेरे इष्ट तो आप हैं। इस कारण आपसे मेरा बिछोह हो जाएगा, इसलिए मैं चिंतित हूं। और रावण तो आपका परम भक्त है। क्या उसके विनाश में आप सहायता करेंगे? देवी पार्वती की शंका का समाधान करते हुए शिवजी बोले, बेशक रावण मेरा परम भक्त है, लेकिन वह आचरणहीन हो गया है। उसने अपने 10 शीश काटकर मेरे 10 रूपों की सेवा की है, परंतु मेरा एकादश रूप तो अभी भी रावण द्वारा नहीं पूजा गया। शिवजी ने देवी को बताया, रावण संहार में श्री राम की सहायता के लिए मैं 10 रूपों में आपके पास रहूंगा और एकादश रुद्र के अंशावतार रूप में अंजना के गर्भ से जन्म लेकर रावण के विनाश में श्री राम का सहायक बनूंगा। महादेव के अपने पास मौजूद रहने का वचन पाकर देवी के मन का कष्ट दूर हुआ। देवी ने महादेव से पूछा, नाथ, वह सौभाग्यशाली अंजना कौन है जिसके शरीर से स्वयं सदाशिव अवतार लेने वाले हैं? आपने रुद्रावतार के लिए अंजना को क्यों चुना है? महादेव ने पार्वती को कथा सुनाई। देवराज इंद्र की सभा में पुंचिकस्थला नाम की अप्सरा थी, जिसे ऋषि श्राप के कारण पृथ्वी पर वानरी बनना पड़ा। शापग्रस्त होकर वह ऋषि के चरणों में गिर गई और क्षमा याचना करने लगी। बहुत अनुनय विनय करने पर ऋषि का क्रोध समाप्त हुआ। उन्होंने कहा, शाप खत्म नहीं किया जा सकता, संशोधन किया जा सकता है। वानर रूप में रहते हुए भी अपनी इच्छा से जब भी चाहोगी मनुष्य रूप धारण करने में समर्थ रहोगी। मेरा शाप तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा। यह कथा सुनाकर महादेव ने कहा, पृथ्वी पर वानर रूप में आकर पुंचिकस्थला वानर राज केसरी की पत्नी अंजना बनी हैं। शाप को वरदान में बदलने के लिए मेरा अंशावतार अंजना के गर्भ से होगा, जो श्री राम की सेवा करेगा। शिवजी ने अपने एकादश रूप को स्वर्ग की अभिशप्त अप्सरा पुंचिकस्थला, जो वानर रूप में अंजना बन गई थीं, उसके गर्भ से जन्म लेने की युक्ति निकाली। अंजना और केसरी में बड़ा प्रेम था, लेकिन उनके कोई संतान न थी। नारद जी ने उन्हें बताया था कि उनके घर में दिव्य पुत्र का जन्म होने वाला है। शिवजी को अंजना के घर में अवतार लेना था। उन्होंने पवनदेव को बुलाया और अपना दिव्य पुंज देकर उन्हें आदेश दिया कि इस पुंज को अंजना के गर्भ में स्थापित कर दें।
एक दिन अंजना मनुष्य रूप में विचरण कर रही थीं। उस समय तेज हवा के झोंके से उन्हें यह महसूस हुआ कि कोई उन्हें स्पर्श कर रहा है। वह बेचैन हो गईं। उसी समय पवनदेव ने शिवजी के दिव्यपुंज को कान के रास्ते अंजना के गर्भ में स्थापित कर दिया। व्याकुल अंजना को सांत्वना देते हुए पवनदेव ने आकाशवाणी की। पवनदेव ने कहा, देवी, मैंने बिना आपका पतिव्रत भंग किए आपके गर्भ में एक ऐसा विलक्षण तेज स्थापित कर दिया है जो पुत्र रूप में जन्म लेने के बाद अतुलित बलशाली और विलक्षण बुद्धि वाला होगा। मैं उसकी रक्षा करूंगा और वह श्री राम का परम भक्त होगा। शिवजी द्वारा दायित्व पूरा करने के बाद पवनदेव कैलाश पहुंचे। शिवजी ने प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। पवनदेव ने स्वयं को अंजना के पुत्र का पिता कहलाने का सौभाग्य मांगा। हनुमान जी को शंकर सुवन केसरी नंदन, अंजनी पुत्र और पवनसुत कहलाते हैं। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा मंगलवार को रामनवमी के तुरंत बाद अंजना के गर्भ से भगवान शिव वानर रूप में अवतरित हुए। शिवजी का अंश होने के कारण अति तेजस्वी होना स्वाभाविक था। पवनदेव ने हनुमान जी को उड़ने की शक्ति प्रदान की थी। एक दिन अंजना हनुमान जी को अकेला छोड़कर कहीं गई थीं। हनुमान जी को बड़ी भूख लगी। उन्होंने इधर-उधर खाने की चीज तलाशी लेकिन कुछ नहीं मिला। अंत में उनकी दृष्टि सूर्य पर पड़ी। प्रातःकाल का समय था। सूर्य की लालिमा देखकर हनुमान जी को लगा कि आसमान में कोई स्वादिष्ट फल लटक रहा है। वह फल तोड़ने के लिए आकाश में उड़े। देवता, दानव, यक्ष सभी हनुमान जी को सूर्य की ओर बढ़ता देख आश्चर्य में थे। पवनदेव की भी नजर पड़ी। वह भी अपने पुत्र के पीछे पीछे भागे। सूर्यदेव के प्रचंड ताप से हनुमान कहीं जल न जाएं, इस आशंका में पवनदेव उन पर हिमालय की शीतल वायु छोड़ते रहे। सूर्यदेव ने देखा कि स्वयं भगवान शिव वानर बालक के रूप में आ रहे हैं, तो उन्होंने भी अपनी किरणें शीतल कर दी। बाल हनुमान सूर्य के रथ पर पहुंच गए और उनके साथ खेलने लगे। सूर्यदेव भी इससे अभिभूत थे। उस दिन ग्रहण लगना था। समुद्र मंथन के दौरान छल से अमृत पीकर अमर हुए दानव राहु को इंद्रदेव ने महीने में एक बार अमावस्या को सूर्य को ग्रसने का अधिकार दिया था। उस दिन राहु को सूर्य को ग्रसना था। राहु सूर्य को ग्रसने के लिए आया। राहु ने देखा कि सूर्यदेव के रथ पर एक वानर बालक सवार है। वह हनुमान जी को देखकर आश्चर्य में पड़ा। राहु ने जैसे ही सूर्य को ग्रसने की कोशिश की, हनुमान जी ने राहु को पकड़ लिया और एक मुक्का जड़ दिया। रोता चिल्लाता राहु इंद्र के पास भागा। इंद्र से पूछा कि क्या आपने सूर्य को ग्रसने का अधिकार किसी और को दे दिया है? इंद्र ने इनकार किया तो राहु ने सारी बात कह सुनाई। इस बार राहु को सूर्य को ग्रसने में मदद करने के इंद्र भी साथ चले। दोबारा राहु को देखकर हनुमान राहु पर टूट पड़े और उसकी दुर्गति कर दी। राहु ने डरकर इंद्र को रक्षा के लिए पुकारा। इंद्र को आता देख हनुमान राहु को छोड़कर इंद्र की ओर लपके। इंद्र को शिवजी के अवतार की जानकारी नहीं थी। इंद्र ने घबराकर हनुमान जी पर वज्र से प्रहार कर दिया। इससे हनुमान की हनु ठुड्डी टूट गई और वह घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पवनदेव ने हनुमान को उठाया और शोक में खुद को एक गुफा में बंद कर लिया। उन्हें इंद्र पर बड़ा क्रोध आया। पवनदेव ने अपनी गति बंद कर दी। पृथ्वी पर हवा चलनी बंद हो गई। हवा के अभाव में जीवों का दम घुटने लगा। देवता भी घबराए। इंद्र ब्रह्मा जी के पास संकट से निकाले की गुहार लगाने पहुंचे। ब्रह्मा जी को सारी बात पता चली और वह सभी देवों के साथ उस गुफा में पहुंचे जहां पवनदेव मूर्छित हनुमान जी के साथ शोकग्रस्त बैठे थे। ब्रह्मदेव ने अपना हाथ फेर कर हनुमान जी के ऊपर पड़े वज्र के प्रभाव को समाप्त कर दिया।
हनुमान जी उठ बैठे। पवनदेव खुश हो गए और संसार में फिर से वायु संचार शुरू हुआ। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को हनुमान जी के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि इस अवतार का उद्देश्य क्या है। ब्रह्मदेव ने सभी देवताओं को कहा कि सभी अपनी शक्तियों के अंश हनुमान जी को दें। ब्रह्मदेव द्वारा हनुमान अवतार का प्रयोजन बताने के बाद सभी देवों ने हनुमान जी की शक्तियां बढ़ाने के लिए उन्हें वरदान दिया। इंद्र ने कहा, मेरे वज्र से इनका हनु टूटा है, इसलिए इन्हें हनुमान कहा जाएगा। हनुमान जी पर मेरे वज्र का कभी असर नहीं होगा। कुबेर ने हनुमान जी को गदा और यक्षों की मित्रता दी। सूर्यदेव ने अपने तेज का 100वां हिस्सा हनुमान जी को दिया। सूर्यदेव ने रूपाकार बदलने का आशीर्वाद दिया और गुरु बनकर हनुमान जी को संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान देना भी स्वीकार किया। वरुणदेव ने आशीर्वाद दिया कि हनुमान जी वरुण पाश और जल के भय से मुक्त रहेंगे। विश्वकर्मा ने वरदान दिया कि हनुमान जी पर उन दिव्यास्त्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिनका निर्माण मैंने किया है। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को ब्रह्म ज्ञान देकर चिरायु होने का आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा ने हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मपाश के प्रभाव से मुक्त कर दिया। ब्रह्मा जी ने पवनदेव से कहा, तुम्हारा पुत्र अतुलित बलशाली, इच्छानुसार रूप धारण करने वाला और मन के वेग से चलने वाला हो चुका है। वह श्री राम का परम भक्त होगा। सभी देवों की शक्तियों से संपन्न पवन पुत्र बालकाल में ही परम तेजस्वी और परम बलशाली हो गए। एक तो वानर, दूसरे बालक और तीसरा अतुलित बल। उनमें जितना बल आया उतना ही नटखटपन भी आ गया। हनुमान जी ऋषियों के आसन पेड़ पर टांग देते, कमंडल का जल गिरा देते, वस्त्र फाड़ डालते। कभी उनकी गोद में बैठकर खेलते और एकाएक दाढ़ी नोचकर भाग खड़े होते। उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। ऋषियों को लगा कि बाल रूप में हनुमान अतुलित बल संभाल नहीं पा रहे। इसलिए ऋषियों ने शाप दिया, हनुमान अपना बल भूल जाएंगे। अपने बल के ज्ञान से तब तक अनजान रहेंगे जब तक उसका स्मरण न कराया जाए। सीता जी को खोजने निकले हनुमान जी विशाल समुद्र को देखकर घबराए। तब जामवंत ने उन्हें उनके बल का स्मरण कराया। पवनपुत्र ने समुद्र लांघकर श्री राम का कार्य पूरा किया। उन्होंने लंका दहन किया, लेकिन अग्नि के वरदान से उन पर कोई असर नहीं हुआ। रावण के महल में कैद ग्रहों को मुक्त कराया। ग्रहों ने उन्हें वरदान दिया कि हनुमान जी के भक्तों पर ग्रहों की बुरी दशा का प्रभाव नहीं पड़ेगा। हनुमान जी में सभी देवों की शक्तियां निहित हैं, इसीलिए उन्हें सर्वसंकटहारी कहा जाता है। उनकी उपासना से सारे रोगों और सभी कष्टों का निवारण होता है और ग्रहों के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलती है। श्री राम जय जय राम। इस चैनल में आपको अद्भुत कथाएं सुनने को मिलेंगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।